नमस्कार मेरे भाई। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट वाला शो आपके लिए फिर से हाजिर है। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। और मैंने 100 दफ़ा कहा है मेरे भाई, रात को सोने से पहले ना 10 मिनट शो देखा करो, मज़ा आएगा। और आज हम देखें तो 14th नंबर की क्लास में देखो पहला क्वेश्चन क्या है। मेरे वीडियो को पॉज करना ना, फिर आगे सोचना इसको। कहता है द सुपरवाइजर कैरिड आउट द इंस्पेक्शन, तो कैरी आउट किया उसने इंस्पेक्शन, ठीक है भैया, विदाउट पॉइंटिंग एनी इशू, बिना किसी इशू को पॉइंट किए हुए, ठीक है। हाँ आउट, अरे यार ये दोबारा आउट क्यों लगा दिया, ये तो नॉनसेंस है, ये तो नॉनसेंस है। दोबारा आउट लगाने की यहाँ कोई आवश्यकता थी ही नहीं, तो काहे लगाई हो भैया, ये तो गलत हो गया। अगर ये गलत हुआ तो एग्जाम बदले ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही बढ़िया लगा था, ये वाला हमने एनी इश्यू आउट, ये वाला जो ऑप्शन बना वो डी बन गया। तो बढ़िया क्वेश्चन था पेपर का ही। दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, मैं साइड में हूं, फिर खुद से पहले सोचो क्या आंसर होगा, फिर वीडियो आगे देखना मेरी भाई। सोचा क्या कहता है? कहता है द सुपरवाइजर रीच्ड आउट टू द स्टाफ मेंबर तक वो गया, बट कुड नॉट फिगर अप द एग्जैक्ट कोज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बट झगड़े का एग्जैक्ट कोज ना उसको समझ नहीं आया कि क्या है। तो क्या होता है, फिगर अप होता है, फिगर आउट होता है। फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या होती है मेरी भाई? फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फिगर आउट करना, जिसमें आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिरकार मुद्दा क्या है, वो समझ नहीं पाया। तो बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कोज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, या वो फाइंड आउट नहीं कर पाया उसके लिए, तो फाइंड आउट तो नहीं दिया इसने, फिगर आउट दे दिया। तो ये चीज आप लगा सकते हो, यहां सी ऑप्शन में आंसर हुआ, तो हमारे पास ये आंसर होगा। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, सोचिए फिर बात करते हैं। सोचा मेरे भाई, देखो क्या, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहते जो साइंटिस्ट है उसने एक्सप्लेन किया दैट जो एक्सपेरिमेंट था वाज अनसक्सेसफुल। भैया एक्सप्लेन किया, एक बात, दैट आ गया पाजी कंजंक्शन, ठीक है। फिर कहता है जो एक्सपेरिमेंट था वो अनसक्सेसफुल हुआ, चलो ठीक है। फिर ये आ गया अगला कंजंक्शन, क्योंकि जो इक्विपमेंट था, इक्विपमेंट कैसा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो जो इक्विपमेंट था वो मेल फंक्शन हो गया था ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, आपने यहां बिकॉज कंजंक्शन लगाया, ये सब्जेक्ट लगा दिया जो कि सब्जेक्ट का काम करेगा कंजंक्शन के बाद, तो ये हाँ, तो इसके बाद तो वर्ब आनी थी ना यार। आपने मेल फंक्शंस लिख दिया, मेल फंक्शन या मेल फंक्शनड होना था। क्यों सेकंड फॉर्म, क्यों? क्योंकि बात किसकी चल रही है मेरे भाई? पास्ट की चल रही है, पास्ट में एक्सप्लेन किया था, पास्ट में चल रही है, तो यहां वर्ब की जरूरत थी, मेल फंक्शन से नहीं आना था, मेल फंक्शनड आना था। कि वो मेल, मेल हमेशा याद रखना, नहीं किया, फंक्शन का उल्टा मेल हो गया, ठीक है ना। तो फंक्शन नहीं किया था, नहीं किया था, तो उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी थी। पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म यूज करो। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज बिल्कुल करेक्ट है, तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? डी पार्ट में एरर हो गया। तो इधर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी थी, कंजंक्शन के बाद ये सब्जेक्ट बनेगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है, आराम से वीडियो पॉज करो, सोचो, फिर मैं बताता हूं। सोचा मेरे भाई, देखो ये इंटरेस्टिंग था और डिफिकल्ट भी था। जो डॉक्यूमेंट था बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है, डॉक्यूमेंट था बिल्कुल ठीक है, वॉज बिल्कुल ठीक है, रिप्लीट होता है भरा पूरा होना, भरा पूरा होना, ठीक है। किससे? बाई एरर्स, एरर्स थे उसमें, लेकिन रिप्लीट के साथ विद आता है मेरे भाई, बाई प्रेपोजिशन नहीं आती, रिप्लीट के साथ विद आता है, जिसको हम फुल ऑफ भी कह सकते हैं। यानी कि फुल ऑफ एरर्स, फुल ऑफ एरर्स, फुल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है? ऑफ है। तो रिप्लीट के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है? विद है। तो ये याद रखना, इसके साथ ये फिक्स प्रेपोजिशन है, रिप्लीट के साथ विद आती है, बाय नहीं आती, फिक्स प्रेपोजिशन है मेरे भाई। और फिक्स प्रेपोजिशंस याद होनी चाहिए कम से कम 400, कम से कम 500, 400 500 पढ़ लो, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, और आपको पता है मेरे लाडले, अगर 25 में देखने को मिले, 26 27 में भी देखने को मिलेंगे, तो इसको याद रखिएगा, रिप्लीट के साथ विद प्रेपोजिशन आती है, भरा पूरा होना, या फुल ऑफ कह सकते हो आप, ठीक है भाई। वॉज फुल ऑफ एरर्स या रिप्लीट विद एरर्स। क्वेश्चन नंबर 5, आराम से सोचिए, फिर मैं बताता हूं, वीडियो पॉज करो। सोचा मेरे भाई, ये आसान था, निपटा दिया होगा कैसे। जो एग्रीमेंट था रिमेन इफेक्टिव, इफेक्टिव रहा, ये लिंकिंग वर्ब है, इफेक्टिव एडजेक्टिव आ गया। अगर यहाँ इफेक्टिवली दे देता तो एरर होता, लेकिन कह रहा है सिंस, हाँ सिंस 3 इयर्स, यार सिंस तो आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 3 इयर्स ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है तो 4 आएगा। अब आप ये सोचोगे सर 4 आएगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आ जाएगी? 4 आएगा तो एग्रीमेंट जो है रिमेन इफेक्टिव रहा, वो फॉर 3 इयर्स डेस्पाइट मल्टीपल चैलेंजेस फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। तो पता है ये चीज याद रखना, जब कभी भी पास्ट इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो, अगर उसमें 4 के साथ ड्यूरेशन आती है तो वो काम उतनी देर के लिए
ठीक है, कहा जाता है। जैसे मैंने बोला आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए एवरीडे, हर दिन। या आई स्टडीड फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा था। तो एग्रीमेंट इफेक्टिव रहा था 3 सालों के लिए। तो ये के लिए का मीनिंग है, मुझे यहां कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। इंडेफिनिट में ये होता है। अगर मुझे बोलना हो ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कब आएगा सर, 4 के साथ ड्यूरेशन हो, तो वो तब आता है कोई काम तब से जो पास से चला आ रहा है और आगे भी चल रहा है। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 सालों से ज्यादा से पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब तब से और अब तक वो काम आगे कंटिन्यू है। ये है कितनी देर के लिए। मैंने बोला आई टीच फॉर 10 आवर्स एवरी डे, मैं हर दिन 10 घंटे के लिए पढ़ाता हूं। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहां कोई गलती नहीं मेरी भाई, यहां सिर्फ गलती, और यहां फॉर क्या मीनिंग देगा, के लिए का मीनिंग दे देगा। ठीक है, तो ये चीजों को समझना है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, और आप हैं बिगनर या आप पढ़ना चाहते हैं तसल्ली से एकदम शुरुआत से अंत तक, ये सर सब कुछ आप लोग बताना, मैं सिर्फ आपको फॉलो करता हुआ चल लूंगा। तो मेरे भाई ये बैच है एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, सिलेक्शन तक, प्री अप टू मेंस तक। आप कैरियर ऐप डाउनलोड करो और वहां से जाके आप बैच खरीद लो। हम कभी भी ना इंडिविजुअल बैच प्रमोट नहीं करते, क्योंकि सिलेक्शन पूरी की पूरी टीम कराती है, सिलेक्शन सारे सब्जेक्ट्स कराते हैं, और इस सारे सब्जेक्ट्स आपको 999 मात्र कोर्स फी पे मिल जाएंगे। ठीक है, 2 साल की वैलिडिटी होगी, बिंदास सब बैच है। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, आराम से पढ़िए, पॉज करो वीडियो को, फिर मैं बताता हूं। सोचा मेरे भाई, देखो क्या है। कहता है कमेटीज रिवाइज्ड प्रपोजल। एक बात बताइए, नाउन है, अपोस्ट्रोफे आ गया, रिवाइज्ड क्या हुई भाई, थर्ड फॉर्म, प्रपोजल क्या हुआ, नाउन, लेकिन ये थर्ड फॉर्म फिर किसका काम कर गई, एडजेक्टिव का। तो रिवाइज्ड प्रपोजल जो था कंपनी का, उसका एम था, तो मेन वर्ब कौन हुई, एम्ड। भैया जी एम के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स होती है, एट। अगर ये एम के साथ फिक्स होगी तो इसके बाद क्या आ गया, जिरेंट। तो कमेटी का जो रिवाइज प्रपोजल था उसका एम था इंप्रूव करना ट्रांसपेरेंसी को अनएक्सपेक्टेडली। बिल्कुल ठीक है भाई, एडवर्ब आ गई। क्रिएटिंग न्यू, यार सडनली क्रिएटिंग क्या आया, या तो ऐसा करो कमेटीज रिवाइज प्रपोजल एम्ड एट इंप्रूविंग एंड क्रिएटिंग, या तो एंड लगा दो। ठीक है, ऐसा कर लो। या क्या करो, कमेटीज रिवाइज प्रपोजल एम्ड, हाँ एम्ड एट इंप्रूविंग वगैरह लिख के एंड क्रिएटेड कर दो, या तो इसको सेकंड फॉर्म लगा दो कि आप इसको और इसको जोड़ लो। अगर आप हो सकता है ऐसे करो, रिवाइज प्रपोजल का एम था इंप्रूव करना ट्रांसपेरेंसी को और क्रिएट करना नई लेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिले। तो अगर मैंने ये बोल दिया तो यहां एंड लगाओ, एंड क्रिएटिंग, ऐसा काम करो। तो या तो ऐसा लगा दो, या क्या कर दो, कमेटी ने रिवाइज किया प्रपोजल, उसका एम था, ठीक है, रिवाइज प्रपोजल का एम था ये, और क्रिएट किया था ये, इसको सेकंड फॉर्म बना लो। तो घूम फिर के आपके पास यहां इस सेक्शन में आपके पास यहां गलती नजर आ जाएगी। ठीक है, तो कौन से सेक्शन में, सी में। तो आप उसको दिमाग से चेंज किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, पॉज करो, सोचो। सोचा मेरी भाई, देखो क्या है। कहते शी इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स। भाई वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, हाँ, तो डांसर्स का ही नहीं किया भाई, वन ऑफ है, ज्यादा में से एक होगा, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल है। भाई रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, क्यों, क्योंकि वो रिलेटिव प्रोनाउन आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से लेगा। अगर ये प्लूरल है तो परफॉर्म भी प्लूरल है। तो गलती क्या है, सिर्फ बस डांसर की जगह क्या करना था, डांसर्स करना था। आगे बिल्कुल ठीक है, परफॉर्म को परफॉर्म्स मत करिएगा मेरे भाई, आगे बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, आराम से सोचिए फिर बताता हूं। समझा क्या आया मेरे भाई। हैड दे बीन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व, कहता है अगर वे, ये क्या है, पास्ट इमेजिनेशन, इफ को ऐसे लिख सकता था मैं, इफ दे हैड बीन अंडरस्टैंडिंग, या इफ दे हैड अंडरस्टूड। यार ऐसे करो ना, इसको थर्ड फॉर्म बनाओ, अगर उन्हें वो रिस्क समझ आ गया होता, पास्ट इमेजिनेशन, और इसको आगे लाओगे तो इन्वर्जन हो जाएगा, तो ये बीन एक्स्ट्रा हुआ, और यहां अंडरस्टूड लगाओ। अगर उन्हें वो फाइनेंशियल रिस्क समझ आ गए होते जो उसमें इन्वॉल्व थे, दे वुड नॉट हैव इन्वेस्टेड सो अग्रेसिवली, उन्होंने इन्वेस्ट ना किया होता। तो सिंपल है भैया, यहां पर एरर हो गया, तो ए पार्ट में एरर है मेरे भाई। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 9 सोचो, पोज करके फिर बताता हूं। सोचा, देखो मेरे भाई, कहता है हर प्रेजेंटेशन डिस्प्ले किया उसने स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स को, ठीक है, येट इट मिस्ड। एक तो पहली बात देखो, ध्यान से सुनिएगा, येट से पहले कोमा आना था, लेकिन हम पंक्चुएशन एरर पेपर में, ठीक है, अवॉइड करते हैं, अगर कोई और एरर है तो अपना। येट इट मिस्ड, हाँ उसने मिस किया स्ट्रक्चर को और कोहेरेंट को। देखो अब स्ट्रक्चर मिस किया, क्या है, वर्ब, क्या मिस किया, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है भाई, नाउन।
एंड क्या आया? कंजंक्शन। तो अगर पैरेललिज्म लगेगा मेरे भाई तो यहाँ भी नाउन तो यहाँ भी तो नाउन होगा, तो कोहेरेंस होगा जो कि अपने आप में क्या बनेगा? नाउन होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसमें कोई लोचा नहीं, बहुत ईजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सोचिए मेरे भाई, फिर मैं बताता हूँ। सोचा क्या कहता है? कंपनी ट्राई टू ब्रिंग ओवर फ्रेश आइडियाज। कंपनी चाहती है कि फ्रेश आइडियाज वो लेके आए। ब्रिंग ओवर, ब्रिंग इन होता है इंट्रोड्यूस करना। भाई इंट्रोड्यूस करेगी नए आइडियाज को। कंपनी कोशिश कर रही थी नए आइडियाज को, फ्रेश आइडियाज को इंट्रोड्यूस करे ताकि इंप्रूव हो जाए कस्टमर एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो क्या होता है? ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इंट्रोड्यूस करना। तो यह ब्रिंग आउट नहीं आएगा, ब्रिंग इन फ्रेजल वर्ब का एरर था, है ना? मस्त, मजा आया। तो ये थे आज के 10 मिनट वाले शो के ये क्वेश्चंस। जब तक 10 क्वेश्चन नहीं होते हम अपना ये शो रखते हैं। अगले शो में मुलाकात होगी। जो भी मेरा भाई नया है वो सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो इसकी प्लेलिस्ट बनी है 14 क्लासेस हमने कर ली 10 मिनट शो की, तो सारी की सारी 10 मिनट की देखते जाओ। तो 14 क्लासेस में 140 क्वेश्चन करा गया मेरे भाई में, है कि नहीं? क्योंकि 10 मिनट 10 क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया सी चीज़ है आपके सामने। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।